टेक्नोलॉजी न थी और न ऐसे सूचना तंत्र थे। जब चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे और संघर्ष छोड़कर सहयोग की भावना को हम जागृत करेंगे, निश्चित ही बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए शिक्षा, समता और उद्यमिता, इन भावों को जागृत करने के लिए योगदान देना होगा। इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। गोड़ लगातानी समाचार बटुए कुरान सराय से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय। आईपीएस विकास वैभव के कुरान सरैया में भइल भव्य स्वागत। तमाम जनप्रतिनिधि से लेकर के साथे साथ थानेदार तक के भइल स्वागत समारोह में अभिनंदन। खबर का बा विस्तार से जाने। आईपीएस विकास वैभव अपन 3 दिन के यात्रा पर रोहतास और बक्सर जिला में रहे। यही दरमियान बक्सर जिला के कुरान सरैया में यहाँ के एगो कार्यक्रम तय कइल गई, जौन कार्यक्रम के मुख्य मुद्दा लेके चलतनी लेट्स इंस्पायर बिहार, यानी एकर हिंदी में अगर शब्दार्थ निकालल जाओ तो होई कि आइए बिहार को प्रेरित करे, माने कि बिहार के कैसे आगे बढ़ावल जाओ, कैसे मार्ग प्रशस्त कइल जाओ। यहाँ के अपन बात से वचन से मंच को कहनी कि जवना तरीका से आज नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा स्थली बिहार रह चुकल बटुए, हर चीज़ सुख संपदा सब कुछ संपन्न रहते हुए आज बिहार हमनी के स्थिति ई बटुए कि हमनी के अपने आप के कहाँ पावतनी। एकरा पो चिंतन मनन करे के होई, जातिवाद संप्रदायवाद से ऊपर उठे के होई, कुछ अलग करे के होई, अलग जगावे के होई। एकरा में युवा लोग के मुख्य भूमिका निभावे के होई। लेकिन सबसे पहले मंच के संचालन पटना से लेके साथे साथे बड़ पत्रकार लोग भी जुटल रहे। साथे साथ सब पत्रकार लोग के भी सम्मानित कइल गई। ये खुद अपना हाथ से ट्रॉफी देके जितना पत्रकार बंधु बा लोग जिला के जे पहुँचल रहे कार्यक्रम में, सबके विकास वैभव ट्रॉफी से सम्मानित कइल। यह कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सुमित गुप्ता जी रही। कार्यक्रम खातिर भव्य मंच सजावल गई रहे। ओह समय वो दृश्य काफ़ी रोमांचक हो गई जब कुरान सराय के थानेदार के खुद एगो आईपीएस जे गृह सचिव विशेष रूप से तैनात बटुए बिहार सरकार में, विकास वैभव आईपीएस, जे 23 साल के उम्र में ही आईपीएस के तमगा ले लेलस, वो व्यक्ति के हाथे शॉल से अंग वस्त्र से जब सम्मानित कइल गई, एगो थानेदार कुरान सराय के थानेदार जुनैद आलम के, तो यह देखे वाला लोग के साथे साथे थानेदार के भी सीना चौड़ा हो गई। होखो भी काहे ना, एगो वरीय पदाधिकारी, एगो वरीय आईपीएस अधिकारी अंग वस्त्र दे के सम्मानित करत रहे। यह कार्यक्रम में छोट छोट बच्चा भी अपन प्रस्तुति देले। देशभक्ति गीत से लेके राष्ट्र के संबोधन भी कैले। सब कुछ भोजपुरिया समाचार लाइव। स्थानीय थाना प्रभारी का भी मनोबल बढ़ाने, उनका सम्मान करें ताकि और करना से हमारे पूरे इलाके के लोगों को इनकी सेवा मिलती रहे। हमारी सारी जिम्मेवारी हमारे जीवन के अभी जो बीत रहे हैं, जब तक ये हैं तो ये हैं, इनका सम्मान सर के द्वारा हुआ। अब मैं चल रहा है कि बिहार की प्राचीन इतिहास से यदि हम गौरवान्वित होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या गुण थे, सोचना पड़ेगा, जिसके कारण बिहार प्राचीन काल में ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि के रूप में स्थापित हुई। दृष्टि कैसी थी जिसने वेदांत का दर्शन दिया, विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। कैसी दृष्टि थी जिसने ऐसे महानगर पाटलिपुत्र और चंपा जैसे स्थापित किए, जिसे उस समय के विश्व के सर्वप्रमुख नगरों में गिना जाता था। जब सोचते हैं तो हम देखते हैं हमारे पूर्वजों की सोच बहुत बड़ी थी। छोटे छोटे खंडों में जातिवाद संप्रदायवाद से उठकर अपवाद सोचने का प्रयास करने में तब लगे रहते थे ताकि सकारात्मक परिवर्तन हो। तभी हम मगध साम्राज्य का विस्तार देख पाते हैं और अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण उस समय देख पाते हैं जब न आज की भांति मार्ग थे, टेक्नोलॉजी न थी और न ऐसे सूचना तंत्र थे। जब चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे और संघर्ष छोड़कर सहयोग की भावना को हम जागृत करेंगे, निश्चित ही बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए शिक्षा, समता और उद्यमिता, इन भावों को जागृत करने के लिए योगदान देना होगा। इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, बिहार को आप किस पर ले जा सकते हैं? परिवर्तन की लहर को ही आप लेकर चलने के लिए आप एक तरह से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता, इनमें कार्य करने की आवश्यकता है, योगदान करने की आवश्यकता है, संगठित होकर अच्छे तरह से चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या कारण है जिनके कारण
जो अपेक्षाकृत विकास होना चाहिए उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जब करेंगे, योगदान करेंगे, पूर्वजों तो ऊर्जा वही है जो हमारे पूर्वजों की थी, सही दिशा में लग गई, सकारात्मक दिशा में लग गई, व्यर्थ नष्ट हम नहीं करेंगे उस ऊर्जा को, तो निश्चित हम बदलेंगे। सर, पंजाब और बिहार का बंटवारा एक साथ हुआ है, लेकिन आज पंजाब इतना विकसित हो गया, उसका GDP ग्रोथ आ गया है। इसीलिए तो हम लोग बिहार को प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। अपने इतिहास से प्रेरित होंगे तो पाएंगे उस पूरे भूखंड के स्वामी तो आप ही थे। क्षमता तो आप में आज भी विद्यमान है, ऊर्जा सही जगह लगाइए, इस पर चिंतन करेंगे, सही जगह ऊर्जा लगेगी, निश्चित विकास होगा। ठीक।